हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्ते। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 120 और सुबह सुबह मेरी बहन बता रही है कि इसकी गर्दन में थोड़ी सी पेन हो रही है सर्वाइकल की। तो चलिए इसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं, देखते हैं रिलीफ मिलता है या नहीं। और ये सारी वही एक्सरसाइजेज है जो मैं डेली रूटीन में आप लोगों को बताता हूँ। और सर्वाइकल की दिक्कत कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती अगर आप रेगुलरली रूटीन में इन एक्सरसाइजेज को करते हो, जो मैं आज अपनी बहन को करवा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम से ये खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको पेन में रिलीफ काफी ज्यादा मिल सकता है। तो आप लोगों को भी अगर ये चीज होती है तो प्लीज इसे ट्राई जरूर करें, आपको इफेक्ट जरूर मिलेगा। मेरी बहन की भी स्टडी खत्म हो चुकी है, तो आज के बाद ये भी मेरे व्लॉग में आपको कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि अब ये भी घर पे ही रहने वाली है जब तक कि ये नेक्स्ट स्टेप लाइफ में कुछ नहीं लेती। इतने दिनों से मेरे घर में मेरा भाई भी है, तो आज हम सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज क्यों ना साथ में की जाए और इसकी भी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। तो चलिए शुरू करें। दूध पी लेता हूँ पहले। दोस्तों, हमने पी लिया है दूध। तो एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले शुरू किए पुशअप्स। तो चलिए देखते हैं आज हम कितने करते हैं और मेरा भाई कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। मेरे भाई ने पहली बार आज मेरे साथ पुशअप्स मारे हैं, लेकिन फिर भी इसने काफी ज्यादा अच्छे मारे। उसके बाद हमने किए डिक्लाइन पुशअप्स, जिस और इसने डिक्लाइन पुशअप्स भी 10 कंप्लीट किए थे। इसके बाद हमने भी अपने डिक्लाइन पुशअप्स कंप्लीट किए, क्योंकि 2 दिन से एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, तो हमने आज थोड़े से एक्स्ट्रा ये किए हैं। इसके बाद हमने अपने भाई को कहा कि चलिए आज योगा करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि तू मुझे पहले बता कि तुझे क्या एक्सरसाइज आती है योगा में करने के लिए। तो उसने कौन सा आसन किया आप सब खुद ही देख लीजिए। और इसका फेवरेट आसन था शवासन, जो शायद सभी लोगों को पसंद होता है। इसके बाद हमने इसे करवाई योगा के कुछ आसन, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो आसन होता है और जो इजी भी होता है, हमने इसे वही करवाया, जो था भुजंगासन। उसके बाद हमने इसे करवाया थोड़ा सा हलासन, जो उतना ज्यादा टिपिकल होता नहीं है, लेकिन इसने पता नहीं करते हुए क्या किया, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इसके बाद हमने इसे करवाया ताड़ासन, जो मैं देखना चाहता था कि इसे किस तरीके से आता है, लेकिन इसने इसमें भी कुछ और ही कर दिया। चलिए इसे भी हम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके चीजें सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल 2 दिन से हमने खुद एक्सरसाइज नहीं करी है, तो थोड़ा बहुत कुछ आज हम भी शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने ताड़ासन किया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी गेन करने के लिए आपको रेगुलर रूटीन में चीज करनी पड़ती है। इसके बाद थोड़ी सी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने योगा के कुछ आसन और किए, जो कि हम रेगुलर रूटीन में करते ही रहते हैं। आज से मैंने फिर से चीज शुरू कर दी है, जिसमें थोड़ा बहुत हमने किया भुजंगासन, ताड़ासन और हलासन। अगर आप लोग भी मेरी वीडियो डेली देख रहे हो, तो प्लीज आप लोग भी चीज शुरू कर दीजिए। अगर मैं फिट हो रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ फिट बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये चीज ऐसे शुरू करनी पड़ेगी, कंटिन्यू वे में, हर रोज। आप लोगों को पता है मैं शीर्षासन भी काफी समय से कर रहा हूँ, और अब मैं काफी अच्छे तरीके से उसे कर लेता हूँ। तो मेरे भाई भी मेरे ब्लॉग्स देखता है, तो उसने भी मुझे कहा कि उसे भी ये चीज सीखनी है, तो थोड़ी बहुत हेल्प करके मैंने उसे ये चीज सिखाई। लेकिन इसके साथ में ये भी कहा कि ये प्रैक्टिस डेली रूटीन में अगर आप रोज खुद करोगे, तो आप ज्यादा इजीली वे में इसे सीख पाओगे। इसकी करेक्ट फॉर्म इस तरीके से होती है। अगर आप इसे शुरू करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो या फिर यूट्यूब की कोई और वीडियो। अभी कुछ दिनों पहले हमारी सुन्नी से कावड़ यात्रा के लिए कुछ लोग गए थे, जो आज वापस आ रहे हैं। तो वो सुन्नी में कुछ मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे शिवलिंग का। उसके बाद जाएंगे करसोग की तरफ। जो करसोग में अभी बादल फटा था, जो नुकसान हुआ है, भगवान जी से उनकी प्रे करने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा उन्होंने आशीर्वाद मांगा है, इसीलिए वो जाएंगे करसोग आफ्टर सुन्नी में जलाभिषेक करने के बाद। तो हम सोच रहे हैं वो अभी पहुंचने वाले हैं, तो क्यों ना हम भी जाके उनका एक बार दर्शन करें। तो चलिए फटाफट से नहाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और जाके सुन्नी में देखते हैं कि वो लोग कैसे आए, कैसे उन्होंने यात्राएं पूरी करी है, और आपको भी दिखाते हैं। तो ये हमारा लुक, मैं और मेरा भाई ऐसे कैटर में जा रहे हैं सुन्नी कावड़ियों को देखने के लिए। तो चलिए चलते फटाफट से। कोई बात नहीं, मेरे पापा की है, पापा जिसमें सेवा कर रहे हैं, तो फिर हम भी तो पहन ही सकते हैं ना। तो जैसे ही हम लोग सुन्नी पहुंचते हैं, कावड़ यात्रा वाले लोग भी पहुंच चुके थे, और सुन्नी के लोग इनका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से हरिद्वार काफी ज्यादा दूर है, अप्रोक्सीमेटली 300-350 किलोमीटर होगा। तो इन लोगों ने ये पूरी की पूरी यात्रा 4 दिन में कंप्लीट कर ली है। वहां से जल लाने के बाद इन लोगों ने सुन्नी में शिवलिंग का
जलाभिषेक करना है, तो हमारे पापा जी की भी ये इच्छा थी कि हम भी जाके इन्हें देखें और इनका स्वागत करें और साथ में मैं भी निकल गया अपने भाई के साथ। तो चलिए हम लोग बनाते ही रहते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आज भगवान जी के भी दर्शन किए जाएँ क्योंकि ये सावन के महीने में ये चीज़ शुरू की जाती है। सारे लोग बहुत लोग जाते हैं, हमारे सुन्नी में इन लोगों ने ये चीज़ शुरू पिछले 3 साल से करी है। अदरवाइज़ हरियाणा, पंजाब में अगर आप लोग जाओगे, तो इस चीज़ का क्रेज़ वहाँ पे लोगों का ज़्यादा है। लेकिन अब से हमारी जगह पे ये चीज़ होना शुरू हुई है, मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी, अदरवाइज़ मैं भी इनके साथ ज़रूर जाता। हमें ये मौका ना मिल पाया लेकिन अगली साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब भी इनकी यात्रा सुन्नी से निकले तो हम भी इसका हिस्सा बन पाएँ। आपको जो ज़िंदगी मिली है भगवान ने दी है, तो भगवान को याद रखना, उनकी पूजा अर्चना करना, कम से कम ज़िंदगी के थोड़े-सा वक़्त निकाल के आप भगवान जी को भी टाइम दे सकते हो। तो ये लोग कावड़ में जो गंगा जल लेके आए थे हरिद्वार से, उससे यहाँ के शिवलिंग का जलाभिषेक करना था जो इन लोगों ने किया। उसके बाद मैं, मेरे पापा जी और मेरे भाई ने भी शिवलिंग की थोड़ी-सी पूजा अर्चना करी और भोलेनाथ को जल चढ़ाया। क्योंकि बोलते हैं ना, शिव जी के लिए एक लोटा जल सारी समस्या का हल। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं पापा जी के साथ हॉस्पिटल क्योंकि पापा जी को कुछ दिनों से खाँसी है। तो पापा जी चाहते हैं हॉस्पिटल इन्हें दिखाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में आज काफ़ी ज़्यादा रश था। पता नहीं क्यों सुन्नी में आजकल दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा लोगों का रश हो रहा है क्योंकि आजकल मौसम भी खराब है। तो आप लोग भी अपना ध्यान ज़रूर रखिए। सब हम कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि हम सुन्नी आए हैं। जब तक पापा अपना चेकअप करवाते हैं तब तक हमें कुछ खाने जाना था। तो मैं कह रहा हूँ कि समोसे खाते हैं यार, उससे कुछ तो फैट इंक्रीज़ होता है बॉडी में, इसे भी फ़ायदेमंद है। लेकिन ये मना कर रहा है, ये कह रहा है कि इसे खानी है चाउमीन, वो भी लामा की, जो कि सुन्नी की फेमस है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करें? देख लेते बता क्या हैं। करना है, क्या खाया जाए, समोसे या जो चाउमीन? मर्जी। देख ले, मैं तो समोसे की फेवर में। हाँ तो चल अगर तेरा मन चाउमीन में है तो तेरा मन भी तो नहीं तोड़ सकते हैं। चल यार। चल आ जा, चल चल आ जा, कोई नहीं। मेरा कोई ऐसा नहीं है। अरे तू मेहमान आया है मेरे घर पे, तू कहेगा और मैं वो चीज़ ना करूँ? तू खा लियो, मैं देख लूँगा तेरे को, ठीक है? चल। एक यार कड़ा खा ली। जैसे ही हम सुन्नी बाजार की तरफ चलते हैं, आगे हमें दिखता है ट्रक जो था मेरे फ्रेंड पुनीत का। आप लोग उसे जानती हो, मैंने व्लॉग में दिखा है। तो इसका जो ड्राइवर है वो भी हमारे जानने वाला है। तो उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं लामा की तरफ, जहाँ पे सुनील को आज खानी थी चाउमीन। वैसे तो हमें चीज़ पसंद नहीं है, मुझे और धर्मेंद्र को, क्योंकि आप लोगों को पता है हम जिम भी जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं। लेकिन आज सुनील ने कहा था तो उसके साथ हम चले गए लामा सुन्नी। इसके बाद सुन्नी से नाचते गाते भोले का नाम जपते हुए हमारे कावड़ यात्री निकल पड़ते करसोग की तरफ, क्योंकि इनकी यात्रा का समापन करसोग में होना है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है, जिसका नाम ममलेश्वर है। अगर इन फ्यूचर कभी ये टाइम बनेगा वहां जाने का तो मैं जरूर जाऊंगा और आप लोगों को भी वहां के दर्शन जरूर करवाऊंगा। इसके बोलने पे आज मैंने चीट डे कर लिया कि मैंने चाउमीन मोमोज खा ली, जबकि हम ये चीज़ें नहीं खाते हैं। इसके बोलने पे खा रहा। अभी क्या कह रहा है कि चाउमीन खाने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, और ना ही वो अच्छी थी। जो कि सुनने का फेमस जगह है वो। हमारे अपने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में हम लोगों ने वहीं पे खाई है बहुत बार वो चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती थी। लेकिन अब फ़िलहाल मुझे भी आज वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही थी, पता नहीं क्यों। मैं खाता नहीं हूँ शायद इस वजह से, या फिर पता नहीं क्या। नहीं लेकिन ये ऐसे खाता है, इसका मन भी था इसे लेके भी गया और बढ़िया थे चाउमीन भी मोमोज भी, बट पता नहीं कोई टेस्ट ही नहीं आया। टेस्ट तो छोड़ो, उन चीज़ों में कुछ कैलोरीज भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, फिर भी हम पता नहीं क्यों खाते हैं। फिर भी इसके बोलने पे मैं गया था, लेकिन इसको अच्छे नहीं लगे। तो चल यार, घर चल के तेरे को एक बनाना शेक पिलाता हूँ, बढ़िया सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह अब हनी कुछ वगैरह खाने डाल की के। हिम्मत नहीं है। देख तू भी चल तो सही। अब कुछ खा। तो ये अभी हमारी पानी का सिमनी फ्लो की जब बड़ा कालीघाट था ना यहाँ जगह पे, तो जो पानी नदी के इतना बिल्कुल घुस चुका सामने था है, कि और यहाँ यहाँ तक पे आ जाता। जितना भी आपको सारा रेत रेत दिख ही रहा है रेत मंदिर था। के कैंपस में, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले पानी का स्तर और जो अभी भी ज़्यादा पानी की हुआ था नदी स्पीड का, उस वजह से इतनी पानी पूरा का पूरा खतरनाक। मंदिर के कैंपस के अंदर तक आ चुका था। आज थोड़ा सा फ्लो कम है, लेकिन बरसात के टाइम पे पूरा डैम से पानी छोड़ा जाता है, जिस वजह से नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसीलिए नदी से आप लोग भी बरसात के टाइम पे दूर रहें, क्योंकि बरसात में कब क्या चीज़ें हो जाए वो मुमकिन नहीं होती, ना हमें पता अगर मेरे होती है। छाग लगे भी ना। इसके बाद हम लोग निकलते हैं हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पे आए हैं कुछ पौधे। मेरे पापा जी को ये बात पता थी, तो हम लोग निकल पड़ते हैं पौधे देखने के लिए कि कौन-कौन से पौधे आए हैं और कौन से नहीं। तो इसके बाद हम जाते हैं इनके ऑफिस में, जहाँ पे मैडम से बात करने के बाद हमने ये पता किया कि यहाँ पे कौन से पौधे आए हैं और क्या-क्या वैरायटी उनमें है। तो मैडम ने बताया कि काफ़ी सारे पौधे आए हैं। तो पापा जी ने आम के, लीची के, चीकू के, कटहल के बहुत सारे पौधे लिए हैं, जो कि 8-10 पौधे हैं। तो चलिए उन्हें लेने के बाद हम निकलते हैं घर की तरफ। घर जाने के वक़्त हम पहुँचते अपनी आधे रास्ते में, जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग चल रही है। यहाँ पे क्योंकि काम चल रहा है, तो पिछले कल यहाँ पे सीढ़ियों का काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपको मजबूती इसमें ज़्यादा बनानी है। तो पापा जी आज साथ थे, तो ये काम कैसे ही छूटता। इसलिए पापा जी और मैं दोनों मिलके करते इस काम को। यहाँ पे पानी डालने के बाद अब हम निकलते अपने घर की तरफ। पौधों को लेके हम आज घर जा रहे हैं, लेकिन अभी शाम हो चुकी है और मुझे जिम भी जाना है और पापा जी को भी थोड़ा-सा काम है। तो आज तो इन्हें लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल जब हम इन्हें लगाएँगे तो आपको ज़रूर बताऊँगा कि इन्हें किस तरीके से लगाया जाता है। तो शाम के वक़्त मैं निकल जाता हूँ अपने जिम के लिए, लेकिन मेरी बाइक लेके जाता है मेरा भाई तत्तापानी की तरफ, क्योंकि मेरी मम्मी गई है तत्तापानी, और तत्तापानी में लगा है शिव पुराण का बहुत बड़ा भागवत,
तो मेरी मम्मी शिव जी की कितनी बड़ी भक्त है आपको पता ही है, इसलिए माता जी वहाँ गए हैं और सुनील उन्हें लेने जा रहा है मेरी बाइक लेके। लेकिन हम चल पड़ते हैं जिम की तरफ अपने बड़ी ललित के साथ, जो पलियाड में मेरा वेट कर रहा था। तो जिम पहुंचते ही हम दोनों ने देखा मिरर में अपना लुक, लेकिन ललित काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनता जा रहा है डे बाय डे, शायद एक्सरसाइज से भी और डाइट से भी। तो आप लोग भी जिम जल्दी शुरू कीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल आप दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से बॉडी को मेंटेन कर पाओगे और खुद को अट्रैक्टिव भी बना पाओगे हमारे ललित की तरह। तो जिम के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, जहाँ मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था, तो हमारी बाइक हमारे पास नहीं थी, तो आधे रास्ते तक हमें छोड़ते हैं हमारे ललित जी। और आधे रास्ते में मैंने बुला लिया था अपने भाई को, जो मेरी बाइक लेके गया था। आपको पता ही इसको कितना क्रेज़ है बाइक और गाड़ी चलाने का, तो मैंने आज इसी के पास दे दी थी कि तू ही चला, और जैसे ये मुझे लेने आया तो उसने फिर से कहा कि मुझे ही बाइक चलाने दो। तो हम इसको कैसे ही मना कर सकते हैं, क्योंकि कल से घर भी जाना है। तो चलिए चलते अब इसकी तरफ घर की तरफ। हम जिम से पहुंच चुके अपने घर पे। हमारा आज प्लान था वैसे कांवड़ यात्रा में जाने का, लेकिन हम नहीं जा पाए किसी रीज़न से। होप सो नेक्स्ट ईयर हमें भगवान जी देंगे टाइम ऐसा कि हम जा पाए हरिद्वार, और हरिद्वार से लेकर सुन्नी तक कांवड़ यात्रा हम ज्वाइन कर पाए। देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है। फिलहाल हम जिम से वापस आ चुके हैं। अब अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।